आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। वीडियो के इस पार्ट में आपसे मैं SC/ST एक्ट में एंटीसिपेटरी बेल मिलेगी इसको लेकर के एक लैंडमार्क जजमेंट आपसे शेयर कर रहा हूं, जो कि 23 अगस्त 2024 का है। मैं आज वीडियो अपलोड कर रहा हूं 25 अगस्त को, मतलब 2 दिन पहले का ही है। इस वीडियो को अपलोड करने की, आपसे शेयर करने की वजह है कि ये जो अभी तक आपने देखा होगा, अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ SC/ST एक्ट लगा है तो उसको तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाता है। भले ही उसका पक्ष नहीं सुना जाता है, भले ही उसने कोई अपराध किया हो ना किया हो, केवल इस आरोप से कि उसने किसी व्यक्ति को परेशान किया, प्रताड़ित किया है, और वो जो व्यक्ति है वो SC और ST कैटेगरी का है। तो साथ में जब ये लिखा गया तो ये 70 पेज का जजमेंट है। आप इसको पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो में। पहली बात यह है कि इस मामले में जो अपीलार्थी है, जिसने ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई, वो मामला सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा, आप ये समझिएगा। तो साथियों, जो आरोपी है, आरोपी न्यूज यूट्यूब के माध्यम से न्यूज पब्लिश करता है, और वो एक प्रकार से कह सकते हैं कि न्यूज एंकर है। उसने जो पीड़ित व्यक्ति है वो MLA है, मतलब जो फरियादी है वो MLA है उस क्षेत्र का। उसके खिलाफ आरोपी ने आरोप लगाया कि जो व्यक्ति है ये करप्ट है, माफिया है, डॉन है, ये इस प्रकार से कार्य नहीं होने देता है, इसके जो पूर्वज है वो भी करप्ट रहे हैं। इस तरह से उसने ढेर सारे आरोप लगाए और ये कहा कि ये जो व्यक्ति है ये इस प्रकार से समाज में है जो नुकसान करने वाला है। इस तरह से लगभग 2-3 पेज का यूँ कहे कि उसने आरोप लगाए थे उसके खिलाफ। अब जो व्यक्ति MLA है वो पहुंचा पुलिस के पास, उसने FIR दर्ज करवा लिया SC/ST एक्ट के अंतर्गत। जो आरोपी है, आरोपी सबसे पहले उसने एंटीसिपेटरी बेल फाइल किया सेशन कोर्ट में, सेशन कोर्ट से डिसमिस हो गई। उसके बाद अपील फाइल किया SC/ST एक्ट के अंतर्गत हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने भी उसकी अपील डिसमिस कर दी। फिर मैटर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने अपील को अलाउ कर दिया और साथ में उस व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर दिया। साथियों, जो वजह आप समझिएगा इस मामले में क्या थी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो इतने मुकदमे दर्ज होते हैं SC/ST एक्ट के अंतर्गत, वो इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें ये होता है कि किसी व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है और जो अपराध करने वाला है और वो व्यक्ति जो आरोपी है वो SC/ST कैटेगरी का नहीं है, और जो पीड़ित व्यक्ति है वो SC/ST कैटेगरी का है, और साथ में ही वो व्यक्ति SC/ST कैटेगरी का है, इसलिए SC/ST एक्ट लगेगा। ऐसा एक धारणा है, लेकिन जो कि बिल्कुल गलत है, जजमेंट में बताया गया है। अब सबसे पहले मैं आपको कुछ इंग्रेडिएंट बताता हूं कि कौन से इंग्रेडिएंट होने पे SC/ST एक्ट का सेक्शन 3(1)R लागू होता है। स्क्रीन पे देखिएगा। तो जो पहला पॉइंट है साथियों कि जो आरोपी है वो SC/ST कैटेगरी का नहीं होना चाहिए। जो दूसरा पॉइंट है कि जो एक्यूज्ड है, जो आरोपी है, वो इंटेंशनली उसको इसलिए इंसल्ट कर रहा है क्योंकि वो SC/ST कैटेगरी का है। तीसरा पॉइंट है कि इस प्रकार से कर रहा है, जो आरोपी है उसको ह्यूमिलिएट करने के उद्देश्य से उसने ऐसा कार्य किया। और चौथा है कि ये पब्लिक भी, मतलब पब्लिक प्लेस में होना चाहिए। तो साथियों, आपको ये चारों जो पॉइंट है स्पष्ट समझ में आ रहे होंगे, लेकिन जो इसका जो पॉइंट नंबर 3 है, जो ह्यूमिलिएशन बताया गया है, तो साथियों संदर्भ में आपको बताना चाहूँगा। इस संदर्भ में जब सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को लिखा तो एक रमेश चंद्र वैस के जजमेंट का जिक्र किया कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को मूर्ख, बेवकूफ़ या चोर कहा जाता है, अब आप किसी जनरल कैटेगरी के व्यक्ति को कर रहे हैं और किसी SC/ST एक्ट की कैटेगरी के व्यक्ति को कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि अगर आप किसी SC/ST एक्ट की कैटेगरी के आदमी को गाली दे रहे हैं तो वहाँ पर SC/ST एक्ट लगेगा। जब तक कि आप इस उद्देश्य से गाली ना दें कि वो इस कैटेगरी का है इसलिए आप उसको गाली दे रहे हैं, तब तक वहाँ पे SC/ST एक्ट अट्रैक्ट नहीं होगा। तो ये मेन महत्वपूर्ण बात थी कि अगर प्रथम दृष्टया जो आरोप लगाए गए हैं आरोपी के खिलाफ, अगर वो इसलिए हैं कि उसने इसलिए परेशान किया है कि वो व्यक्ति SC/ST का है और इस बात को ध्यान में रखते हुए उसको परेशान कर रहा है, तो ही SC/ST एक्ट लगेगा। दूसरा एक सेक्शन लागू होता है साथियों, वो भी आप स्क्रीन पे देखिएगा, वो है सेक्शन 3(1)U। इसके भी क्या इंग्रेडिएंट है जो बताए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में बताया गया है। इसमें साथियों कि एक्यूज जो है वो SC/ST के एक्ट की कैटेगरी का नहीं होना चाहिए। एक्यूज इस प्रकार से कुछ लिखे या बोले जिससे कि ये स्पष्ट हो कि वो समाज में अशांति या फिर लोगों के बीच भेदभाव करने का प्रयास कर रहा है, जो SC/ST कैटेगरी के लोग हैं उनके और अन्य लोगों के बीच में। तो यहाँ पे भी साथियों जो मुख्य बात ये है कि अगर ये सारी बातें इंग्रेडिएंट तभी होंगे जबकि ये स्पष्ट हो कि उसने जो भी एक्ट किया है वो इसलिए किया है कि वो SC/ST एक्ट से बिलोंग करता है, जो पीड़ित व्यक्ति है। तो अगर वो उसको जो व्यक्ति आरोप लगा रहा है, भले ही वो जानता है कि वो SC/ST एक्ट की कैटेगरी का है, लेकिन अगर वो इस उद्देश्य से नहीं कर रहा है तो वहाँ पर SC/ST एक्ट में आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल सकती है, क्योंकि हो सकता है कि वो
प्राइमा फेसाई ऐसा स्पष्ट हो कि यहाँ पे जो उस व्यक्ति ने जो भी अपराध किया है वो उसको ह्यूमिलेट किया है, उसको परेशान किया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो SC/ST एक्ट की कैटेगरी का है इसलिए उसने किया है, तो वहाँ पे SC/ST एक्ट लागू नहीं होगा। तो आप समझ गए होंगे कि SC/ST एक्ट वहीं लागू होगा जहाँ की कोई व्यक्ति स्पष्टतः किसी व्यक्ति को ह्यूमिलिएट कर रहा है, इस इंटेंशन से कर रहा है कि वो ऊपरी जाति का है, जो सामने वाला व्यक्ति है वो निचली जाति का है, वो SC/ST कैटेगरी का है, इसलिए उसको परेशान किया जा रहा है, तो वहीं पे आपको SC/ST एक्ट कैटेगरी का जो प्रावधान है वो लागू होगा। और अगर प्राइमा फेसाई इस तरह के जो मामले हैं, अगर जो FIR है उससे स्पष्ट नहीं दिख रहा है, तो निश्चित रूप से इस जजमेंट के बाद एंटीसिपेटरी बेल के रास्ते खुल गए हैं और आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल सकती है। धन्यवाद।